जय हिंद साथियों, पायनियर फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, सितंबर का महीना शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं उनके लिए आज के वीडियो में मैं ऐसी सब्जियां बताने वाला हूं जिनको वैसे तो रबी के मौसम में लगाया जाता है, लेकिन अगर आप उन सब्जियों की खेती सितंबर के महीने में करते हैं तो जब वो सब्जियां बाज़ार में तैयार होकर हार्वेस्ट होकर आएंगी तो आपको उनके इतने अच्छे दाम मिलेंगे कि उससे एक अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सितंबर के महीने में चूंकि बारिश अभी पूरी तरह से थमी नहीं है और उमस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से सब्जियों में बीमारी और कीड़े का काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जिनको अगर आप अपनाते हैं तो सब्जियों की खेती में होने वाले बीमारी और कीड़े के खतरे को आप काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं और एक अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारी आज की सबसे पहली फसल है जुकनी, छप्पन कद्दू। जी हाँ, जुकनी को छप्पन कद्दू के नाम से भी जाना जाता है। छप्पन कद्दू के लिए जो मिट्टी आपको चाहिए है वो सबसे अच्छी मिट्टी तो बलुई दोमट रहती है, लेकिन बहुत सारी मिट्टियों में इसकी आप खेती कर सकते हैं। पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच का 5.5 और 7.5 के बीच की जो रेंज है उसके अंदर छप्पन कद्दू की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन बेस्ट पीएच आपके लिए 6.5 से 7 के बीच का रहता है। छप्पन कद्दू की जो वैरायटी आपको लगानी है वो है ऊर्जा सीड्स की जुकनी F1। ये लंबी वैरायटी है और इसका जो जर्मिनेशन परसेंट है वो 85% से भी ज़्यादा आपको मिलता है। इसकी आपको डायरेक्ट सोइंग करनी होती है और डायरेक्ट सोइंग करने के लिए इस वैरायटी के जो आपको बीज चाहिए वो 1 किलो से 1.25 किलो बीज 1 एकड़ की खेती के लिए पर्याप्त रहता है। इसमें आपको जो लाइन से लाइन यानी पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 2.5 फीट रखनी होती है और बीज से बीज या पौधे से पौधे की बीच की दूरी भी आप 2.5 फीट रख सकते हैं। दोस्तों, बुआई के 45 से 65 दिनों के बाद में आपको छप्पन कद्दू का या जुकनी का उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। छप्पन कद्दू की खेती में जो आपका खर्च आता है वो 1 एकड़ में 20,000 रुपये अधिक से अधिक आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। कुल उत्पादन की अगर बात करें तो जुकनी की खेती में आपको 1 एकड़ से आराम से 150 क्विंटल का उत्पादन मिल जाता है। अगर हम कम से कम मंडी रेट की भी बात करें और ये अगर 20 रुपये आपको मिल जाता है मंडी में, तो आपका जो प्रॉफिट है वो जुकनी की खेती से 1 एकड़ में आप 2.5 से 2.25 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। आज की हमारी दूसरी फसल है दोस्तों शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के लिए आपके लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है और उसका पीएच 6 से 7 के बीच हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। जो वैरायटी आपको शिमला मिर्च की लगानी है वो पहले नंबर पे है सिंजेंटा की, आप इंदिरा वैरायटी लगा सकते हैं सिंजेंटा सीड्स की, और ऊर्जा सीड्स की आप कैलिफोर्निया वंडर भी लगा सकते हैं। इन दोनों ही वैरायटी के अगर आप किसी भी बीज को लेते हैं तो आपका 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम बीज की आपको आवश्यकता होगी। इसकी आपको पहले नर्सरी लगानी होगी जो कि आपकी 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है। जब आप पौधरोपण करते हैं तो उसके लिए आपको लाइन से लाइन के बीच की दूरी 2 फीट रखनी है और पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपको 1 फीट रखनी है। 50 से 55 दिनों के बाद यानी कि रोपाई से 50 से 55 दिनों के बाद में आपको शिमला मिर्च का उत्पादन मिलने लगता है और शिमला मिर्च की खेती का जो कुल खर्च आता है वो थोड़ा ज़्यादा है। आपको 1 एकड़ का इसका कुल खर्च तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, चूँकि बीज भी महंगा होता है। कुल उत्पादन आपको शिमला मिर्च का 1 एकड़ में 200 से 250 क्विंटल तक मिल जाता है और कम से कम अगर मंडी रेट हम 25 रुपए का भी लगाते हैं तो शिमला मिर्च की खेती से जो होने वाला आपका शुद्ध लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो 3.5 लाख से 4 लाख रुपए तक 1 एकड़ में आप शिमला मिर्च की खेती से मुनाफा कमा सकते हैं। आज की तीसरी फसल हमारी दोस्तों है मटर। जी हाँ, सब्जी वाली मटर। इसके लिए आपको बलुई दोमट या दोमट दोनों में से कोई भी मिट्टी हो अच्छी रहती है। पीएच 6 से 7.5 के बीच का ज़्यादा अच्छा रहता है। वैरायटी जो आपको लगानी है वो एडवेंटा सीड्स की GS10, एडवेंटा सीड्स की GS10 वैरायटी आप लगाएंगे और इसका आपको 1 एकड़ के लिए 25 किलो सीड पर्याप्त होता है। जो सोइंग का बुवाई का जो आपको मेथड यूज़ करना है वो डायरेक्ट सोइंग करनी है, सीधी बुवाई करनी है और इसमें आपको जो स्पेसिंग रखनी है वो लाइन से लाइन के बीच की दूरी 1.5 फीट और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1 फीट 30 सेंटीमीटर आप रखेंगे। 75 दिनों के बाद में यानी कि आपको बुआई के 75 दिनों के बाद में उत्पादन मिलने लगता है और ये कुल आपका 100 दिनों तक चलता रहता है।
मटर की खेती का जो खर्च है आपका वो 1 एकड़ में तकरीबन 50,000 रुपये के आसपास आपको आएगा और कुल उत्पादन आपको मटर का 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाता है। मंडी रेट जिस समय आपकी मटर तैयार होकर बाजार में आएगी उस समय कम से कम उम्मीद है कि आपको 30 रुपये का मंडी रेट किलो का मिलेगा, और अगर ये मंडी रेट आपको मिल जाता है तो आप मटर की खेती से 1 एकड़ में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। चौथी हमारी फसल है दोस्तों आज की ब्रोकली। ब्रोकली के लिए भी आपको बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। पीएच 6 से 7 हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए जो आपको वैरायटी लगानी है वो 2 वैरायटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक वैरायटी आपकी है ऊर्जा सीड्स की F1 फेस्टिवल और दूसरी वैरायटी है क्लॉस सीड्स की फैंटेसी F1। सीड रेट इसमें जो आपका लगेगा वो 150 से 200 ग्राम यानी 150 से 200 ग्राम सीड 1 एकड़ की बुआई के लिए काफ़ी रहता है। इसमें भी आपको पहले नर्सरी लगानी है। नर्सरी आपकी 30 दिनों में तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपको मेन खेत में अपने पौधरोपण करना होता है। स्पेसिंग आपको इसमें भी लाइन से लाइन के बीच की दूरी 1.5 फीट रखना है और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1 फीट रखी जाती है। रोपाई के 2 महीने बाद यानी रोपाई के 60 दिन के बाद में आपको ब्रोकली का उत्पादन मिलने लगता है और इसका जो आपका कुल खर्च आएगा ब्रोकली की खेती में वो 1 एकड़ का 40,000 रुपए के आसपास बैठता है जाकर के। उत्पादन जो आपको मिलता है वो कम से कम आपको 80 क्विंटल 1 एकड़ में, कम से कम उत्पादन जो है वो 80 क्विंटल 1 एकड़ से मिल जाता है। ब्रोकली के अच्छे रेट आपको मार्केट में मिलते हैं उस समय पर, आपका अक्टूबर में आ जाती है। 30 रुपए का भी अगर मंडी रेट मिल जाता है आपको 30 रुपए किलो का, तो आपका 1 एकड़ का प्रॉफिट ब्रोकली की खेती से आपको 2 लाख रुपए मिल जाता है। पांचवी हमारी फसल है आज की दोस्तों धनिया। धनिया आपको बलुई दोमट या दोमट दोनों तरह की मिट्टी में आप अच्छे से कर सकते हैं। पीएच इसका 6.5 से 7.5 के बीच हो मिट्टी का तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैरायटी जो आपको लगानी है वो है शाइन ब्रांड की आप रुचि इंपोर्टेड वैरायटी लगा सकते हैं। नामधारी सीड्स की आप सुरभि वैरायटी भी लगा सकते हैं और अजीत सीड्स की आप अजीत अरोमा लगा सकते हैं। 1 एकड़ के लिए बीज की मात्रा 10 किलो प्रति एकड़ की दर से रहती है। डायरेक्ट सोइंग करनी है, सीधी बुआई आपको धनिया की करनी है। बुआई के लिए जो आपको लाइन से लाइन की दूरी रखनी है वो 20 से 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें तो अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। हार्वेस्टिंग आपको जो मिलेगी वो शुरुआत तो उसकी 30 से 35 दिन के बाद में आपको उत्पादन मिल सकता है धनिया का, लेकिन बाजार में आने के लिए अगर आपको एक ही कटिंग लेनी है तो आप 60 से 65 दिनों के अंदर आपका धनिया पूरा तैयार होकर के बाजार में आ जाता है। आपका धनिया की खेती का जो कुल खर्च आता है वो 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आएगा और कुल उत्पादन आपको जो 2 महीने के अंदर या 65 दिन में मिलेगा वो 1 एकड़ से धनिया का 3.5 टन यानी कि 35 कुंटल आपको उत्पादन मिलता है। कम से कम मंडी रेट अगर आपको 35 से 40 रुपये उसमें मिल जाएगा, क्योंकि धनिया की बहुत ज़्यादा आमद नहीं होती है, रबी में ज़्यादा होती है। तो अगर कम से कम रेट आपको 35 से 40 रुपये भी मंडी रेट मिलता है तो धनिया की खेती का कुल शुद्ध मुनाफा आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए तक का आपका 1 एकड़ से आपको मिल सकता है। दोस्तों हमारी आज की छठी फसल है पालक। पालक के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में हो। वैरायटी आपको जो लगानी है पूसा ज्योति लगा सकते हैं, देसी वैरायटी है। शाइन ब्रांड सीड्स की आप सरिता ऑल ग्रीन लगा सकते हैं और सुवर्णा सीड्स की आप सुवर्णा ऑल ग्रीन लगा सकते हैं। एक नामधारी सीड्स की भी NS 1479 1479 वैरायटी है, ये भी आप लगा सकते हैं। जो वैरायटी आपको अच्छे से मिल जाए वो आप वैरायटी धनिया की पालक की खेती के लिए लगा सकते हैं। बीज की मात्रा आपको 1 एकड़ में 10 से 12 किलो बीज लगेगा और ये आपको पालक भी डायरेक्ट सोइंग करनी है, सीधी बुवाई करनी है। स्पेसिंग की अगर बात करें तो लाइन से लाइन यानी पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज की या पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपको 6 इंच रखनी है। 25 दिनों के बाद में यानी कि इसमें आपको बुआई के 25 दिनों के बाद में हार्वेस्टिंग उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है, हार्वेस्टिंग टाइम आ जाता है। अधिकतम इसके आप 6 से 7 कट तक ले सकते हैं और हर कट के बीच का इंटरवल 15 से 20 दिनों का रहता है। पालक की खेती का जो खर्च आएगा आपका वो 10 से 15,000 रुपये प्रति एकड़ रहता है और पालक की खेती में कुल उत्पादन आपको 15 से 18 टन 1 एकड़ से मिल जाता है। इस समय पर पालक का अगर आपको मंडी रेट कम से कम 10 रुपये भी मिल जाए तो प्रॉफिट आपका 1 एकड़ में पालक की खेती से 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में आ जाता है। सातवीं हमारी फसल है आज की दोस्तों मूली। मूली के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है जिसका पीएच
5.5 से 7 के बीच में रहता हो। वैरायटी अगर आप लगाना चाहें तो माही 22 वैरायटी लगा सकते हैं माइको सीड्स की, और आइवरी वाइट भी एक वैरायटी है जो सिंजेंटा सीड्स की आती है, ये भी आप लगा सकते हैं। 1 एकड़ के लिए आपको 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होगा, और इसकी भी आपको डायरेक्ट सोइंग करनी है। लाइन से लाइन के बीच की दूरी आप 30 से 45 सेंटीमीटर रखेंगे, और पौधे से पौधे के बीच की दूरी आप 7 सेंटीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर के बीच में रख सकते हैं। बुआई के 40 से 50 दिनों के बाद में आपको उत्पादन मूली का मिलना शुरू हो जाता है। और मूली की खेती का अगर खर्च देखेंगे तो कुल खर्च ज़्यादा नहीं आता है, 10 से 15 हज़ार रुपये अधिकतम खर्च आपका मूली की खेती में आएगा। उत्पादन आपको 150 से 160 कुंटल 1 एकड़ में मिलता है। मूली की अगर आपको उस समय रेट 10 रुपये का भी मिनिमम रेट मंडी रेट मिल जाता है, तो आप मूली की खेती से 1,40,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक 1 एकड़ में मुनाफा कमा सकते हैं। 8वीं हमारी फसल है दोस्तों आज की मेथी। जी हाँ, मेथी के लिए जो आपको मिट्टी चाहिए वो बलुई दोमट या बलुई मिट्टी में भी वो अच्छे से की जा सकती है, और पीएच के लिए आप इसको 5.3 से लेकर के 8.2 पीएच के बीच में भी कर सकते हैं। तो पीएच का एक बड़ा दायरा मिल रहा है आपको 5.3 टू 8.2। वैरायटी जो इसको आपको लगानी है वो आलोक सीड्स की मेथी महक लगा सकते हैं, और एक सरपंच सीड्स की गोल पत्ता मेथी आती है वो आप लगा सकते हैं। इसकी भी आपको डायरेक्ट सोइंग करनी है, और इसके लिए आपको जो स्पेसिंग लगेगी वो 20 से 30 सेंटीमीटर आपको लाइन से लाइन के बीच की दूरी रखनी है, और 5 से 6 सेंटीमीटर प्लांट से प्लांट की दूरी रखनी है। बीज इसमें जो आपका लगेगा, बीज की मात्रा 1 एकड़ के लिए आपको 12 किलो सीड की आवश्यकता होगी। जो आपका हार्वेस्टिंग आनी है, उत्पादन जो आपका होगा वो बुआई के आपको 20 से 25 दिनों के बाद में मिल सकता है। ये अगर आप सब्जी के लिए खेती कर रहे हैं तो 20 से 25 दिनों में उत्पादन मिलता है, और अगर आप मेथी के बीज का उत्पादन लेना चाहते हैं तो फिर आपको 90 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। बुआई के 3 महीने बाद आपको उत्पादन बीज का मिल पाएगा। मेथी की खेती का खर्च अधिक 10,000 रुपये एकड़ का बैठता है जाकर के, और मेथी का जो हरी मेथी का आपको सब्जी के लिए उत्पादन मिलता है वो 1 एकड़ में 40 क्विंटल तक मिल जाता है। कम से कम अगर मंडी रेट की बात करें तो उस समय पर जब आपकी मेथी तैयार होकर के 20 से 25 दिनों के बाद में आएगी, यानी कि अक्टूबर के महीने में, तो आपको कम से कम मंडी रेट अगर 20 रुपये का भी मिलता है तो प्रॉफिट आपका 1 एकड़ में आराम से 70,000 रुपये का आपको मिलेगा। नवी हमारी फसल है दोस्तों आज की गाजर। गाजर के लिए आपको दोमट मिट्टी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन बलुई दोमट में भी आप इसको लगा सकते हैं। सॉइल का जो पीएच है, मिट्टी का पीएच 6 से 7.5 के बीच में हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैरायटी जो आपको गाजर की लगानी है वो सनग्रो सीड्स की देसी रेड लगाएं, या ऊर्जा सीड्स की देसी कैरेट रेड लगाएं, लालिमा के नाम से भी आता है ये। बीज जो आपको इसको जो लगेगा वो 1 एकड़ में 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होगा। डायरेक्ट सोइंग आपको करनी है, लाइन सोइंग करें, चाहे आप इसको छिटकवा विधि से ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। लाइन सोइंग करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर स्पेसिंग की बात की जाए तो एक लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है वो आपको 30 सेंटीमीटर रखनी है, और जो प्लांट से प्लांट या बीज से बीज की दूरी आपको जो रखनी है गाजर के लिए वो 7 से 10 सेंटीमीटर की आप रख सकते हैं। बुआई के 65 से 70 दिनों के बाद आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, और उत्पादन की अगर बात करें तो 1 एकड़ से गाजर का आपको 120 कुंटल का उत्पादन आराम से मिल सकता है। गाजर का मंडी रेट उस समय अगर आपको कम से कम 10 रुपये भी मिले तो आप 1 लाख रुपए का शुद्ध लाभ गाजर की खेती से आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी आखिरी फसल और 10वीं फसल है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की खेती के लिए आपको बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, और जिसका पीएच 5.5 से 6.5 के बीच हो तो बहुत अच्छा है। वैरायटी आपको जो लगानी है वो सकाता सीड्स की ग्रीन गैलेक्सी वैरायटी लगानी है। F1 हाइब्रिड वैरायटी है ये। नर्सरी आपको इसकी पहले लगानी पड़ेगी पत्ता गोभी की, जो कि 30 से 35 दिन में आपकी बुआई के बाद तैयार हो जाएगी। इसके लिए जो आपको सीड रेट लगेगा नर्सरी के लिए वो 200 से 250 ग्राम सीड लगता है एकड़ के लिए। 200 से 250 ग्राम सीड पर्याप्त होगा। जो आप पौधरोपण करेंगे नर्सरी से ला करके पौध का, उसके आपकी जो स्पेसिंग रखनी है वो लाइन टू लाइन जो स्पेसिंग रखेंगे वो आप 1.5 फीट यानी 45 सेंटीमीटर की रखेंगे, और प्लांट टू प्लांट की जो स्पेसिंग रखेंगे वो आप 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर यानी 1 फीट से 1.5 फीट के बीच में रख सकते हैं। रोपाई के 60 दिनों के बाद में आपको उत्पादन मिलना शुरू होता है, जो अगले 30 दिनों तक आपका चलता रहता है, लेकिन टोटल 3-4 महीने तक आप इसका उत्पादन लेते रहते हैं। खेती में जो खर्च होता है आपका वो 1 एकड़ का तकरीबन 20,000 रुपये आता है, और उत्पादन आपको 1 एकड़ से आराम से 120 क्विंटल प्रति एकड़ के रेट से मिल जाता है।
मंडी रेट की अगर बात करें तो कम से कम पत्ता गोभी का अगर मंडी रेट आपको 10 रुपये मिलता है तो पत्ता गोभी की खेती करके आप 1 एकड़ से 1 लाख रुपए का मुनाफा आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 फसलें थी आज की। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि बीमारी और कीड़ा की समस्या से बचने के लिए मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर उन 6 पॉइंट्स पर आप अमल करते हैं तो आपको बीमारी और कीड़ा की समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस मौसम में, इस महीने में अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो नंबर 1, आप अपने खेत को खरपतवार से बिल्कुल साफ रखें, बिल्कुल वीड क्लीन रखें। इससे आपका कीड़ा और बीमारी का इम्पैक्ट और इन्फेस्टेशन कम होता है। नंबर 2, खेत में जल निकास की समुचित व्यवस्था हो, जल भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि फर्टिलाइज़र का सही इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से भी बीमारी और कीड़ा सब्जियों में जल्दी लगते हैं। तो न कम डालना है न ज़्यादा डालना है। अगर आप अपना सॉइल टेस्ट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सॉइल टेस्ट यानी मृदा की जाँच कराने के बाद में आप अपने फर्टिलाइज़र की मात्रा का सही चयन कर सकते हैं। चौथा पॉइंट यह है कि आप अपने खेत की रेगुलर मॉनिटरिंग करें, ताकि अगर थोड़ा सा भी बीमारी और कीड़ा का इम्पैक्ट आ रहा है तो आप उसको फौरन उसके लिए अपना एक्शन ले सकें। 5वें नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कुछ ऑर्गेनिक मिक्सचर्स आप यूज़ कर सकते हैं जिनको इस्तेमाल करने से बीमारी और कीड़ा का प्रकोप कम पड़ता है। आप नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या नीम के पत्तों के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको स्प्रे कर सकते हैं बीच बीच में, उससे फसल को कोई नुकसान नहीं होता है, कोई केमिकल नहीं है ये। बहुत सारे किसान भाई प्याज का रस इस्तेमाल करते हैं, उसके भी बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं। या लहसुन और अदरक का रस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको बीमारी और कीड़े से बचाने के बहुत फ़ायदेमंद है। और छठा और आखिरी पॉइंट ये है कि सही समय पर अगर आपके बीमारी या कीड़ा कुछ लग रहा है तो सही समय पर अगर आप उसका इलाज अपने आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक्सपर्ट सलाह ज़रूर लें। एक्सपर्ट सलाह लेंगे तो आपको समय पर एक्सपर्ट सही सलाह दे पाएंगे और आपके फसल का बीमारी और कीड़े से बचाव कर पाएंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो था। ये 10 फसलें थी जो हमने आपको बताई। अगर आज का वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशंस हमारे जो भी हैं वो आपको मिल सकें आने वाले वीडियोज़ के। और किसान भाइयों तक सब्सक्राइब करके इस चैनल को पहुँचाइए। जल्दी ही मैं आपसे मुलाकात करूँगा एक नई वीडियो में, एक नए विषय या नई फसल के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।